नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिंग में। और आज के शॉर्ट वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे ट्यूसडे 17 जनवरी के बैंक निफ्टी के प्राइस एक्शन मूवमेंट की। स्क्रीन पे आपको 5 मिनट का चार्ट बैंक निफ्टी का दिख रहा है। उसके पहले वन डे के उसके पहले वन डे के टाइम फ्रेम में जब आप बैंक निफ्टी को देखेंगे तो ये ट्यूसडे का यानी कि आज का कैंडल है, ये मंडे का कैंडल है। और मंडे को बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होने के बाद में नीचे की तरफ में बेयर क्लोजिंग दिया था बैंक निफ्टी ने। तो हमेशा जो है, जब भी आप इंट्राडे में प्राइस एक्शन के मूवमेंट को ट्रैक करने की कोशिश करें तो पहले ये जानना जरूरी होता है कि डेली टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी किस तरीके का मूवमेंट दे रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम में ओवरऑल देखें तो एक ट्रेडिंग रेंज का प्राइस एक्शन बन रहा है। आप देख सकते हैं कि पहले एक बेयर कैंडल बना, उसके बाद एक बुल कैंडल बना छोटा, और उसके ठीक अपोजिट एक फिर से एक छोटा बेयर कैंडल बन गया, फिर बुल बना, फिर बेयर बना। तो आज संभावना ये थी कि इसको आज फिर से कुछ इस तरह का कैंडल में फॉलो अप मिलेगा या इस तरह का कैंडल फिर बन सकता है। यानी कि कंसेक्यूटिव दो लगातार बेयर कैंडल बनना थोड़ा मुश्किल दिख रहा है फिलहाल के प्राइस एक्शन को अगर आप देखेंगे वन डे के टाइम फ्रेम में। तो आज उम्मीद ये थी कि एक बेयर कैंडल छोटी बनेगी या फिर कुछ इस तरह का कैंडल बनेगा, इसकी उम्मीद थी। तो दोनों में से कोई एक होना था। तो जब आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करेंगे तो सबसे पहले आप इंपॉर्टेंट लेवल्स को मार्क कर लेंगे। और चार्ट पे आपको ये मंडे मंडे का क्लोजिंग प्राइस है, ये मंडे का लो प्राइस है। हाई प्राइस काफी ऊंचा है तो उसकी जरूरत हमें पड़ी नहीं, तो चार्ट पे मैंने उसको मार्क किया नहीं है। और फर्स्ट कैंडल जो है वो स्ट्रॉन्ग बेयर कैंडल है जो क्लोज हो रहा है EMA 21 के नीचे। और जो हमारी ब्लू लाइन है यस्टरडे क्लोज यानी कि मंडे के क्लोजिंग के नीचे में क्लोज हो रहा है। तो एक अच्छी जगह है यहाँ पे बाइक, यहाँ पे सेल करने की। बेयर कैंडल है तो यहाँ पे आप सेल करेंगे। कुछ लोग होते हैं जो सेफ ट्रेडर होते हैं, वो फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे सेल करते हैं। वो भी सही स्ट्रैटेजी है, बल्कि वो ज्यादा अच्छी स्ट्रैटेजी है, क्योंकि अगर आप वेट करेंगे और इस कैंडल के लो के नीचे सेल करेंगे, क्योंकि इस कैंडल का लो यस्टरडे लो के नीचे तक गया था, तो अगर मार्केट इसके नीचे सस्टेन कर जाती है तो नीचे जाएगी, इसकी संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाएगी। लेकिन क्लोजिंग प्राइस पे भी सेल करना यहाँ पे अच्छा डिसीजन है, बुरा डिसीजन नहीं है। तो अगर आप यहाँ सेल करते हैं तो आप ट्रैप होते हैं। अगर आप फर्स्ट कैंडल के लो पे सेल करने वाले ट्रेडर है तो आप ट्रैप नहीं होंगे। और आप देख सकते हैं कि पिछले 2-3 दिनों में कई बार ऐसा हो चुका है कि मार्केट में जैसे आप एंटर करते हैं सुबह सुबह मार्केट ट्रैप कर रही है। तो आपने यहाँ पे अजूम की जगह आपने सेल किया। और अगर फर्स्ट कैंडल के लो पे अगर आप सेल करने वाले हैं तो आपने नहीं किया, आप बचे हुए हैं। जिन्होंने सेल किया वो जब इस कैंडल को देखेंगे बनते हुए तो उनका लगभग लगभग स्टॉप लॉस हिट होने वाला होगा, क्योंकि उनका स्टॉप लॉस इसी कैंडल के हाई पे होगा। लेकिन हुआ नहीं और फिर नीचे में आकर क्लोजिंग दिया सेकंड कैंडल ने, लेकिन इसकी बॉडी बुल बॉडी है, बुल क्लोजिंग दिया। तो जो समझदार ट्रेडर है वो समझ जाएंगे कि पिछले एक हफ्ते का जो ओपन के टाइम में प्राइस एक्शन है वो कभी भी ट्रेंडिंग नहीं रहा है। वो हमेशा अ, ऊपर में भी प्राइस का रिजेक्शन दे रहा है, नीचे में प्राइस का रिजेक्शन दे रहा है पिछले कई दिनों के प्राइस एक्शन में। तो आज भी वही हो सकता है। जिन्होंने यहाँ सेल किया है अगर वो फास्ट रहे तो यहाँ पर सेकंड कैंडल के क्लोजिंग प्राइस के ऊपर में जैसे ये बुल कैंडल बनना स्टार्ट होगा वो एग्जिट कर जाएंगे। अगर नहीं करेंगे तो उनका स्टॉप लॉस यहाँ पर जाता हुआ आपको दिख रहा है। तो क्या यहाँ पे बाई करना एक सही डिसीजन है? अगर आपने यहाँ एग्जिट कर लिया तो यहाँ पे क्या बाई कर सकते हैं, या जिन्होंने यहाँ पे सेल नहीं किया क्या वो यहाँ पे बाई कर सकते हैं? देखिए, अगर आप यहाँ पे बाई करेंगे तो जरूर आप थोड़ी देर के लिए प्रॉफिट में रहें और ठीक ठाक एक डिसेंट प्रॉफिट आपको होता। लेकिन यहाँ मैं जनरली बाय करने की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि आपको दिख रहा है कि नीचे में प्राइस का रिजेक्शन हुआ, प्राइस ऊपर आया। तो ऊपर में प्राइस का रिजेक्शन होगा और प्राइस एक बार नीचे जाएगा, इसकी पूरी पूरी संभावना रहती है। तो जनरली अगर नीचे से प्राइस का रिजेक्शन होकर मार्केट ऊपर की तरफ में आ रहा है तो तुरंत बाई साइड जाना ठीक नहीं होता है, क्योंकि फिर ठीक उसी तरीके से फिर ऊपर में प्राइस का रिजेक्शन होगा, मार्केट फिर से नीचे आ जाएगा, ओवरऑल ट्रेडिंग रेंज बनाएगा, और इस सिचुएशन में आपका दोनों तरफ का प्राइस का स्टॉप लॉस हिट होने की संभावना है। तो यहाँ पे बाई करने का अच्छा डिसीजन नहीं है। लेकिन अगर आप छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करने वाले हैं तो आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आगे क्या होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे बाई कर रहे हैं तो रिवर्सल के लिए तैयार रहिए, बहुत ज्यादा चांस है कि रिवर्सल आएगा और मार्केट फिर से नीचे की तरफ में जाएगी। ये कैंडल एक हैमर कैंडल बनता है और ये मार्केट ऊपर गई, मार्केट ने पुल बैक लिया। छोटे टाइम फ्रेम में प्रॉपर पुल बैक आपको कई कैंडल का बनता हुआ दिखेगा। अगर इसी चार्ट को वन डे के टाइम फ्रेम में आप कन्वर्ट करके देखेंगे तो EMA 21 पे आपको हैमर कैंडल बनता हुआ दिख रहा है। जिन्होंने यहाँ पे बाई नहीं किया वो शायद यहाँ पे अब बाई जा सकते हैं, क्योंकि ये सेकंड सिग्नल है बाई करने का। पहला यहाँ था जिसको मैंने अभी अभी कहा कि उसमें आपको डरना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट यहाँ से
क्योंकि नीचे में रिवर्सल लिया तो ऊपर में भी रिवर्सल लेकर फिर से नीचे आ सकती है। लेकिन यहाँ पे अब EMA 21 का रीटेस्ट हो चुका है और ये हैमर कैंडल बन रही है, तो इसके हाई पे आप बाई कर सकते हैं। फिर मार्केट ऊपर जाती है, नीचे आई, अभी भी EMA 21 को रीटेस्ट नहीं किया, ऊपर गई, इस बार मार्केट ने लोअर हाई बनाया, ये हाई है, अगला हाई, फिर लोअर हाई बनाया, मार्केट काफी नीचे आई, EMA 21 के बीच में गैप है, फिर से बुल रिज्यूम करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ तक मार्केट में सेल करने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि मार्केट ओवरऑल बुल ट्रेंड में है। EMA 21 के ऊपर में सस्टेन कर रही है, ये बुल का एक प्रयास है ऊपर की तरफ में ले जाने का। लेकिन एक दिक्कत यह है कि जब तक अब इसके ऊपर में मार्केट सस्टेन नहीं करेगी, तब से नए बुल मार्केट में नहीं आएंगे। यहाँ पे वही बुल है जिन्होंने नीचे में बाई करा किया हुआ है, नए बुल मार्केट में इस लेवल के ऊपर आएंगे, 42,400 के ऊपर में आएंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि लगातार 3 बेयर कैंडल बनते हैं और स्ट्रॉन्ग बेयर कैंडल बनते हैं। उसमें से एक बेयर कैंडल है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है, EMA 21 के नीचे में क्लोज हो रहा है। तो जिन्होंने भी यहाँ पे बाई किया या यहाँ पे बाई किया है, इस कैंडल के क्लोज होते ही उनको एग्जिट करने की तैयारी करनी चाहिए, और अगर ऑलरेडी उन्होंने एग्जिट नहीं किया है तो, या फिर इस कैंडल के लो के नीचे में अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेना चाहिए। और आप देख सकते हैं कि जब ये कैंडल क्लोज हुआ तो आपको एक सीधा सीधा आपको वेज बनता हुआ दिख रहा है, लोअर हाई डबल टॉप भी बनता हुआ आप बोल सकते हैं यहाँ पे दिख रहा है। तो यानी कि बुल्स के लिए अच्छी खबर नहीं है। अगर आपने यहाँ बाई किया है, यहाँ बाई किया है, तो यहाँ तक अभी तक आप ब्रेक इवन में है, नो प्रॉफिट नो लॉस में, तो आपको एग्जिट करने की तैयारी करनी चाहिए। और ये एक बहुत ही खतरनाक सेटअप ये होता है जिसमें EMA 21 के नीचे में मार्केट कंसोलिडेट कर रही है। अगर मार्केट EMA 21 के नीचे में कंसोलिडेट कर रही है तो बेयर ब्रेकआउट होगा, इसकी संभावना बहुत हाई होती है, जैसे कि पिछले कई वीडियो में मैं बोल चुका हूँ। और अगर मार्केट EMA 21 के ऊपर में कंसोलिडेट कर रही है तो बुल ब्रेकआउट होगा, इसकी संभावना बहुत हाई होता है। ये मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ। तो यहाँ पे EMA 21 के नीचे में कंसोलिडेट कर रही है आधे घंटे तक, तो जिन्होंने भी यहाँ बाई किया, यहाँ बाई किया है, अभी तक अगर उन्होंने एग्जिट नहीं किया है, तो उनको एग्जिट करने की तैयारी करनी चाहिए। और कोई भी ऊपर में अगर रिवर्सल अगर मिलता है तो वो लकी समझे खुद को और जल्दी से जल्दी एग्जिट करने की तैयारी करें। वैसे मैं इंतजार करने की सलाह नहीं दूंगा, जैसे ही EMA 21 को टच करता है अगली बार मार्केट इस कैंडल पे या इस कैंडल पे, उनको एग्जिट कर लेना चाहिए मार्केट प्राइस पे। उसके बाद अगला प्राइस एक्शन क्या बनता है, और जैसा कि मैंने बताया कि इस एरिया में जब मार्केट है तो आपको सिस्टम में स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के आपको रखना ही चाहिए। शायद यहाँ पे उनका स्टॉप लॉस ट्रिगर भी हो गया होगा, अगर वो यहाँ पर एग्जिट नहीं किए होंगे तो। उसके बाद ये बुल्स का एक लास्ट अटेम्प्ट है फिर से मार्केट को ऊपर की तरफ में पुश करने का। अभी भी बुल्स यहाँ पे ऐसे नहीं है कि, क्योंकि प्राइस एक्शन बियर ट्रेंड का बनना स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अभी भी भारी बुल्स है मार्केट में, 60% बुल का दबदबा अभी भी है, क्योंकि मार्केट पिछले दिन के क्लोजिंग प्राइस के अभी भी ऊपर है। तो ये बुल्स का अटेम्प्ट है मार्केट को ऊपर ले जाने का, लेकिन आपको पता है कि बेयर प्राइस एक्शन बनना स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पर बाइंग तभी आएगी जब मार्केट लगातार EMA 21 के ऊपर में फिर से सस्टेन करना स्टार्ट होगा। तो अगर आप यहाँ बाई कर भी लेते हैं, अज्यूम कीजिए, तो आपका ये इतना खराब फॉलो थ्रू जो आपको दिख रहा है, जैसे EMA 21 के ऊपर में ये इस कैंडल ने क्लोज किया, लगातार 3 बेयर कैंडल बनता है, खराब फॉलो थ्रू, बैड फॉलो थ्रू आप इसको कहेंगे। फॉलो थ्रू और फॉलो अप बिल्कुल सेम है, तो फॉलो थ्रू को मैं FU लिखा है मैंने, फॉलो अप। तो यहाँ पे आपको फिर से एग्जिट करना पड़ेगा। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो सीधा सीधा आपको यहाँ पे बेयर प्राइस एक्शन बनता हुआ दिख रहा है, सेल का प्राइस एक्शन बनता हुआ दिख रहा है। भले ही मार्केट यस्टरडे क्लोज के ऊपर में सस्टेन कर रहा है अभी तक, लेकिन आपको बेयर के प्राइस एक्शन दिख रहे हैं। मार्केट EMA 21 के नीचे में यहाँ पे कंसोलिडेट कर चुकी है, मार्केट ने 3 स्ट्रॉन्ग बेयर कैंडल यहाँ पे बना दिया है, इस बुल का खराब बैड फॉलो फॉलो अप ऑलरेडी मिल चुका है। तो अब आप चाहें तो इसी ये जो आपको शूटिंग स्टार दिख रहा है इसके नीचे में आप सेल कर सकते हैं, वरना ये 3 जो बेयर कैंडल दिख रहा है, अब तो इन्होंने कंफर्म कर दिया है कि बुल अब मार्केट में नहीं आने वाले हैं। तो यहाँ से ये जो शूटिंग स्टार है यहाँ पे आप सेल कर सकते हैं। और आप माफ कीजिएगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है चीजें यहाँ पे मैंने लिख दी हैं, बहुत सारे बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूँ, इसलिए बहुत सारी चीजें यहाँ पर आ गई हैं। आप यहाँ सेल करेंगे, ये कैंडल आप देख सकते हैं कि EMA 21 के नीचे में फिर से यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है, ब्रेकआउट हुआ है, ये बेयर कैंडल अपने लो के आसपास में क्लोज हो रहा है, तो आप यहाँ पर फिर से सेल कर सकते हैं। और यहाँ से जब मार्केट गिरनी स्टार्ट हुई तो आकर सपोर्ट मार्केट ने कहा लिया, ये एक बुल कैंडल आपको बनता हुआ दिख रहा है, जो यस्टरडे लो है वो सपोर्ट का लेवल होता है, तो सपोर्ट पर मार्केट में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई। लेकिन मार्केट गिरना भी रुकी नहीं है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बेयर कैंडल बनता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है, तो मार्केट और नीचे जा सकती है, यहाँ पे आप सेल करेंगे। उसके बाद क्या होता है कि डेली टाइम फ्रेम में प्राइस एक्शन को अगर आप देखेंगे तो ये आज का लो है, तो ये जो लो बन रहा है यही लो यहाँ पे आपको दिख रहा है, और ये एक सपोर्ट का लेवल है इसके
फ्राइडे का जो लो था, डे लो था, वो वही लेवल था। इस कैंडल का जो लो है लगभग लगभग वही लेवल है। और उसी लेवल पर मार्केट जैसे ही ये फ्राइडे के लो पे आई, क्योंकि हम ऑलरेडी मंडे का लो को ब्रेक कर चुके हैं, फ्राइडे के लो के पास के लेवल में है। जैसे ही मार्केट इस लेवल पे आई, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रिवर्सल पैटर्न बन रहा है ऊपर की तरफ का। ये रिवर्सल पैटर्न होता है, इसका नाम मुझे नहीं याद है। कैंडलस्टिक पैटर्न का नाम याद रखना जरूरी नहीं होता है, मार्केट में क्या हो रहा है ये समझना जरूरी है। ये स्ट्रॉन्ग बुल कैंडल जो नीचे से ऊपर की तरफ में बन रहा है, अपने टॉप पे क्लोज हो रहा है। और ये स्ट्रॉन्ग बेयर कैंडल है जो कि ट्रेंड के एंड में बन रहा है। ये कैंडल सबसे स्ट्रॉन्ग बेयर कैंडल है इस पूरे ट्रेंड में। और सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडल अगर जब एंड में बनता है, इसका मतलब होता है एग्जॉर्शन कैंडल, यानी कि ट्रेंड अब खत्म हो चुका है। ये एक हैमर बन रहा है, भले इसकी बॉडी बेयर बॉडी है, लेकिन ये हैमर बन रहा है, तो इसके हाई पे आप बाई कर सकते हैं। तो जो लोग इस प्राइस एक्शन को समझ रहे हैं, एग्जॉर्शन कैंडल को समझ रहे हैं, उनको ये बात पता है कि ये एग्जॉर्शन कैंडल है, क्योंकि ये इस बेयर ट्रेंड के सबसे एंड में सबसे बड़ा कैंडल बन रहा है। और यहाँ पे आपको हैमर बनता हुआ दिख रहा है, और ये बुल कैंडल अपने टॉप पे क्लोज हो रहा है, तो यानी कि ये रिवर्सल पैटर्न है, आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं। बुल से यहाँ बाई करेंगे, लेकिन मार्केट जो सेलर्स है उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहेगा कि मार्केट अभी भी ईएमए 21 के नीचे है, और ईएमए 21 के नीचे में कंसोलिडेट कर रही है, तो यहाँ पे वो सेल करेंगे बेयर्स। यहाँ सेल करते हैं तो उनका स्टॉप लॉस, ये एक अच्छा बुल कैंडल है। यस्टरडे लो को रिटेस्ट करके मार्केट नीचे आ रही है, ये भी एक वजह हो सकती है सेल करने का। उनका स्टॉप लॉस अब यहाँ पे रहेगा, वो अपना स्टॉप लॉस यहाँ डालेंगे, और बुल्स ने यहाँ पे बाई किया है, तो यहाँ पे मार्केट 50-50 में है, फिर से नीचे रिज्यूम हो सकता है ट्रेंड, या फिर मार्केट, जैसा कि मैंने बताया कि रिवर्सल पैटर्न अपने बॉटम पे बना रहा है, तो मार्केट ऊपर की जा सकती है। तो जो यहाँ बाई करेंगे उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा। कुछ भी हो आपको नहीं पता है, किसी को नहीं पता है, तो आप प्रॉपर आप अगर आपने सेल किया है तभी भी आप सही है, स्टॉप लॉस यहाँ रहेगा। मैंने स्टॉप लॉस हिट हुआ, आपने बाई किया है यहाँ पे, तो स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा है, लेकिन स्टॉप लॉस आप यहाँ पे रखेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ से मार्केट ऊपर गई, और ये जो है, ये जो कैंडल है, इसने यस्टरडे लो को फिर से रिटेस्ट किया यहाँ से, डबल टॉप, यहाँ पे आप हायर हाई डबल टॉप बोल सकते हैं मार्केट ने बनाया। लेकिन ये जो आपको शूटिंग स्टार बन रहा है यस्टरडे लो पे, ये बहुत अच्छा एक सेलिंग सिग्नल है इसके नीचे जब मार्केट निकलेगा तो। लेकिन नेक्स्ट कैंडल एक बुल कैंडल बनता है, और इसने शूटिंग स्टार के हाई को ब्रेक कर दिया, यानी कि सेल एक्टिवेट नहीं हुआ। तो प्राइस एक्शन, अगर आप ट्रेडर है तो इन छोटी छोटी बातों को बहुत ध्यान से आपको समझना पड़ता है कि यहाँ पे सेल सिग्नल बन रहा है, लेकिन ये एक्टिवेट नहीं हुआ। अगला कैंडल इस शूटिंग स्टार के नीचे जाने के बजाय, अगले कैंडल ने इस शूटिंग स्टार के हाई के ऊपर में हाई को ब्रेक कर दिया, तो सेल एक्टिवेट नहीं हुआ, यानी कि बेयर अभी मार्केट में नहीं आ रहे हैं। यानी कि जिन्होंने यहाँ बाई किया है उनको अपने ट्रेड में बने रहना चाहिए। अगला कैंडल बेयर जरूर बनता है, तो जिन्होंने यहाँ बाई किया है, अब स्टॉप लॉस को अपना ट्रेल करके वो इस लेवल पे अपना स्टॉप लॉस डाल सकते हैं। वो सिंपली क्या करेंगे, अपने स्टॉप लॉस को यहाँ से उठाकर, इस स्टॉप लॉस को यहाँ से उठाकर अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर मार्केट ने ये लगातार दो बुल कैंडल, ये बुल कैंडल अपने हाई पे क्लोज हो रही है, और आपको दिख रहा है कि मार्केट लगातार हायर हाइज बनाती हुई आ रही है, तो आप यहाँ पे बाई करेंगे। तो स्टॉप लॉस अभी भी चाहे तो ये यहाँ रहेगा, या ट्रेल करके यहाँ पे आप डाल सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पे रेसिस्टेंस की लाइंस बननी स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे आपको एक रेसिस्टेंस की लाइन बन रही है, यानी कि अगर इस मार्केट को यहाँ से नीचे जाना चाहिए, लेकिन अभी आपको सेल नहीं करना है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि अब जिन्होंने भी सेल किया बार बार उनका स्टॉप लॉस जा रहा है। यहाँ सेल किया, स्टॉप लॉस दिया, जिन्होंने जबरदस्ती यहाँ पे सेल किया उनका फिर से स्टॉप लॉस दिया होगा। ये रेसिस्टेंस की लाइन है, फिर से ये कैंडल है, ये अपने हाई पे क्लोज हो रहा है, स्टडी क्लोज के लेवल के ऊपर में क्लोज हो रहा है, तो आप यहाँ पे फिर से बाई करेंगे। स्टॉप लॉस इस सिचुएशन में स्टडी लो के नीचे का डालेंगे, और आप देख सकते हैं कि एंड ऑफ द डे में आप मार्केट से एग्जिट करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब के नंबर्स के थ्रू हमें जरूर बताइएगा। और अगर आप लाइव मार्केट में मेरे साथ ट्रेड करना चाहते हैं, मार्केट एंड फॉरेक्स मार्केट में, तो आप मेरा ट्रेडिंग रूम ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रेडिंग रूम ज्वाइन करने के लिए, ज़्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके इसकी इस पूरे प्रोसेस की ज़्यादा जानकारी आप ले सकते हैं। जब आप ट्रेडिंग रूम ज्वाइन करते हैं तो आप मेरे साथ लाइव मार्केट में मेरे स्क्रीन को देखकर आप मेरे साथ ट्रेड भी करेंगे, प्लस प्राइस एक्शन का डिस्कशन भी मैं आपके साथ करता रहूंगा, और मैं आपको बेसिक से हाईएस्ट लेवल के प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को सिखाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।